कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करना खराब है, भाजपा की तरफ से बैटिंग करना खराब नहीं है। आज कांग्रेसी होना गाली हो गई, लेकिन हम कह रहे हैं कि मान लो, आपके कहने से हमको कांग्रेसी भी मान लो, तब भी क्या गाली है कांग्रेसी होना? कांग्रेसी होना गाली है? कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करना खराब नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के इतने बड़े पद पर बैठकर धर्म विरोधी पार्टी का साथ देना और जो पार्टी धर्म का साथ दे रही है, समर्थन कर रही है, उस पार्टी का विरोध करना ये गलत है। कांग्रेसी होना गाली है? बहुत से कांग्रेसी हैं देश में, जनता उनको भी चुनती है, तो कांग्रेसी होने से क्या गाली क्यों इसको समझते हो? कांग्रेसी होना भी गर्व है। तुझे होगा कांग्रेसी होने पर गर्व, लेकिन मुझे ऐसा कांग्रेसी होने पर गर्व नहीं होता है जिसने भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी की फांसी रुकवाने के लिए प्रयास तक नहीं किया। और जब उससे पूछा गया आपने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई, तो उन्होंने बोला था भगत सिंह ने गलत किया अहिंसा करके, जबकि भगत सिंह ने अहिंसा अपने देश के लिए की थी, अपने राष्ट्र के लिए की थी, खुद के लिए नहीं। तुझे होगा कांग्रेसी होने पर गर्व, लेकिन मुझे ऐसा कांग्रेसी होने पर बिल्कुल भी गर्व नहीं होता है जिसने हिंदुओं के विरोध में वक्फ बोर्ड बनाया, जिसने आज भारत में रहकर लाखों एकड़ की भूमि को अपने कब्जे में कर रखा है। कुछ दिनों पहले की घटना है, भोपाल की जामा मस्जिद के आसपास की भूमि पर वक्फ बोर्ड ने अधिग्रहण कर लिया है। वहाँ के हिंदू भाई पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। मुझे ऐसा कांग्रेसी होने पर बिल्कुल भी गर्व नहीं होता है। मैं गर्व करूँ कांग्रेसी होने पर जिसने भारत देश में राम भगवान के देश में राम भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाए, एक ऐसी पार्टी जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई, एक ऐसी पार्टी जिसने हिंदू धर्म के लिए कोई कार्य नहीं किया, एक ऐसी पार्टी जो धर्म का हमेशा विरोध करती है। मैं ऐसा कांग्रेसी नहीं हो सकता। अभी मुक्तेश्वरानंद, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू आज शंकराचार्य के पद पर बैठा हुआ है, लेकिन इस पद पर बैठकर तू वकालत कर रहा है धर्म विरोधी पार्टी का। इतने बड़े पद पर बैठकर तू हिंदू राष्ट्र का विरोध करता है, धारा 370 को वापस से लागू करने के लिए कहता है, गंगा नदी के पानी को अशुद्ध बताता है। इतने बड़े धर्म पद पर बैठकर राजनीति खेलना, यह है गाली। एक धर्माचार्य का सबसे पहले कर्तव्य बनता है वो अपने शास्त्र को फॉलो करे। धर्माचार्य के लिए शास्त्र पहले होता है, संविधान बाद में होता है, क्योंकि राम भगवान कृष्ण भगवान के समय में संविधान नहीं था। उन्होंने धर्म शास्त्र को आधार मानकर अपने सारे कार्य किए, अपनी सारी लीलाएं की, अपने सारे आचरण किए। और हमारा धर्मशास्त्र किसी का विरोध करना नहीं सिखाता है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतने बड़े पद पर बैठकर एक धर्म विरोधी पार्टी की वकालत कर रहे हैं और जो धर्म का साथ दे रही है उस पार्टी का आप विरोध कर रहे हैं। आज बीजेपी है जिसकी वजह से रामलला का इतना भव्य मंदिर बना है। इस देश में अभी तक हिंदुओं के साथ अत्याचार ही हुए हैं, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से आज हिंदुओं में वापस एकता आई है, हिंदुओं में बोलने का दम आया है, क्योंकि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए लड़ती है, हिंदुओं के लिए कार्य करती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वे अदर धर्म के लोगों को पूरी तरह से नकार देती है, उनके लिए भी कार्य कर रही है, उनके लिए भी योजनाएं बनाती है, उन योजनाओं का लाभ उनको भी मिलता है। लेकिन आपके जैसे धर्म के ठेकेदार जो माँ गंगा के पानी को अशुद्ध बोल सकते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है गंगा का पानी कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता। आप उसे घर पर भर कर ले जाइए, वो सालों साल एक पात्र में भरा रहेगा, लेकिन उसमें कभी भी बैक्टीरिया नहीं आ सकते। माँ गंगा का पानी कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें चाहिए कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के पद से हटा देना चाहिए। ये इस पद के काबिल नहीं है, ये इस पद की गरिमा को धूमिल कर रहा है। जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, ताकि अगर देश में कोई भी धर्म विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध कार्य होता है तो वो उसका विरोध कर सकते हैं, ना कि शंकराचार्य के पद पर बैठकर राजनीति करने के लिए मठों की स्थापना की थी। ये अभिमुक्तेश्वरानंद देशद्रोही है, इसको धर्म का विरोध करना ही आता है। हाँ, इसकी एक बात सही है
कि गौ माता की हत्या रुकनी चाहिए। इसके लिए हम सभी को इसका साथ देना चाहिए, लेकिन इसके बाकी के जितने भी कार्य हैं वो सिर्फ धर्म के और देश के विरुद्ध है, क्योंकि ये राम मंदिर का विरोध करता है, हिंदू राष्ट्र का विरोध करता है, धारा 370 को वापस से जम्मू कश्मीर पर लागू करने को कहता है। इसने धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू जोड़ो यात्रा का विरोध किया, क्योंकि ये कहता है कि अगर हिंदू एक हो गए तो एक मुश्त वोट जाएंगे बीजेपी को, और ये नहीं चाहता है कि बीजेपी जीते, ये चाहता है कि कांग्रेस सत्ता में बनी रहे, क्योंकि इसको बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, धीरेन्द्र शास्त्री से, इन सबसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जय श्री राम।